जब पांडव अपने वनवास के दिनों में वन वन भटक रहे थे, तब एक दिन वे लोग जल की खोज कर रहे थे। युधिष्ठिर ने सबसे पहले सहदेव को भेजा। वह एक सरोवर के निकट पहुंचा और जैसे ही जल पीने के लिए झुका, उसे एक वाणी सुनाई दी। वह वाणी एक यक्ष की थी जो अपने प्रश्नों का उत्तर चाहता था। सहदेव ने वाणी को अनसुनाकर पानी पी लिया और मारा गया। इसके बाद अन्य पांडव भाई भी आए और काल के गाल में समा गए। तब अंत में धर्मराज युधिष्ठिर आए और यक्ष के प्रश्नों के सही उत्तर दिए और अपने भाइयों को पुनः जीवित पाया। धर्मराज युधिष्ठिर और यक्ष के बीच एक गहरा संवाद था। यक्ष एक रहस्यमय और अद्भुत रूप में प्रकट हुआ, जिसने युधिष्ठिर को विचारशीलता और धर्म के महत्व को समझाने के लिए एक अनोखा प्रश्न पूछा। कौन हूं मैं? तुम न ये शरीर हो, न इंद्रियां, न मन, न बुद्धि। तुम शुद्ध चेतना हो, वो चेतना जो सर्वसाक्षी है। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है। जन्म का कारण क्या है? अतृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्मफल, ये ही जन्म का कारण है। जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? जिसने स्वयं को, उस आत्मा को जान लिया, वो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। संसार में दुख क्यों है? संसार के दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। तो फिर ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? ईश्वर ने संसार की रचना की और मनुष्य ने अपने विचार और कर्मों से दुख और सुख की रचना की। क्या ईश्वर है? कौन है वह? क्या वह स्त्री है या पुरुष? कारण के बिना कार्य नहीं। ये संसार उस कारण के अस्तित्व का प्रमाण है। तुम हो, इसलिए वो भी है। उस महान कारण को ही आध्यात्म में ईश्वर कहा गया है। वह न स्त्री है न पुरुष। युधिष्ठिर और यक्ष के बीच एक गहरा संवाद हुआ। इस संवाद के माध्यम से युधिष्ठिर ने अपने आत्मविश्वास को पुनः पाया और धर्म के मार्ग पर सफलता की प्राप्ति का संकल्प लिया।